हालेलुया। सब कुछ मसीह स्वर्ग का परमेश्वर कई बातों के रहस्य समझाता है। पूरी बाइबल में हम शुरू से लेकर वो अंत तक हमें यही समझाता है स्वर्ग का वैभव क्या है, स्वर्ग है क्या। और हमें स्वर्ग जाना है, ठीक है। सब लोग जानते हैं हमें स्वर्ग जाना है, सब लोग स्वर्ग जाना है। परंतु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर क्रूस पर अपनी जान देकर कब्र में दफनाए जाने के तहत और तीसरे दिन मुर्दे जी उठने के बाद अब यूहन्ना 1:12 कहती है, जितनों ने इसे विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। इसका मतलब हम जब परमेश्वर की संतान है, मेरे प्रिय भाई, हम वासी भी स्वर्ग के हैं, रहने वाले भी स्वर्ग के हो गए। तो जब स्वर्ग के नागरिक हो गए तो हमारे काम भी स्वर्ग के होने चाहिए। यदि हमारे काम स्वर्ग के नहीं है तो हम स्वर्ग के लोग नहीं है, अभी पृथ्वी के ही है। आज नाम बदल गया कि हम परमेश्वर की संतान है, बट परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी हम अगर परमेश्वर की संतान वाले काम नहीं करते हैं, जो कि हमारे सामने परमेश्वर की संतान के काम कैसे परमेश्वर की संतान के काम होने चाहिए, तो यीशु मसीह की जीवन शैली से हमारे ऊपर प्रकट किए जा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह जनता पर या समाज पर या लोगों पर या दुनिया पर दोष लगाने नहीं आया, बल्कि उनको दोष मुक्त करने आया। दोष, ऐसा दोष जो उनको मौत दे रहा, ऐसा दोष जिसने उसकी जिंदगियों को उथल पुथल कर दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उसी दोष से मुक्त कराया अपने लोगों को। इसलिए परमेश्वर के कलाम पर चित्त लगाए, परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाए और परमेश्वर की महिमा को देखिए मेरे प्रिय भाईजन। जब हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की कार्यों को देखेंगे, परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, तो परमेश्वर की महिमा को भी हम देख पाएंगे। इस कलाम में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का मैं दोष मुक्त करने आया, मैं दोष लगाने नहीं आया हूँ, मैं संसार को दोषी नहीं ठहराता, परंतु इसका मतलब संसार को सबने दोषी ठहराया है, हर किसी ने दोषी ठहराया है। आज हर एक की उंगलियां उठती है, तू गलत है, तू गलत है। कोई उससे कहता तू गलत है, तो कोई दूसरे से कहता तू गलत है, तू गलत है, तू गलत। इस रीति से अगर हम देखें तो वाकई में संसार दोषी है, पर दूसरों को दोष नजर आता है, तुमको खुद को नहीं नजर आता है। परंतु जब यीशु का प्यार आता है, तब ये व्यक्ति को एहसास होता है कि हाँ, मैंने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो गए। इसलिए आओ हम अपनी आंखों को परमेश्वर के उस बलिदान की ओर, उस क्रूस पर लगाएं। आपको क्रूस बना के खड़ा करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, कि आपको क्रूस बना के आप एक क्रूस बनाएं, क्रूस बना करके आप उस पर निगाहें टिकाएं, उस पर ध्यान दें, उसके लिए कुछ करें। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस हालात, उस कंडीशन, उस समय पर निगाह रखें जिस समय यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उस समय जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो जब क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया, उस व्यथा पर ध्यान दें कि किस कारण चढ़ाया गया। मुझे और आपको दोष मुक्त करने के लिए चढ़ाया गया। इसलिए अब हम स्वर्ग के वासी हैं, पृथ्वी के नहीं। इसलिए काम स्वर्ग के करें, पृथ्वी के करने की जरूरत नहीं। पृथ्वी का कोई भी रीति रिवाज अपनाने की जरूरत नहीं। पृथ्वी का किसी भी प्रकार से आपको पृथ्वी में रहकर पृथ्वी का मित्र बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है पृथ्वी का मित्रचारा परमेश्वर से बैर है और परमेश्वर का मित्रचारा पृथ्वी से बैर है। मतलब हमें पृथ्वी से किसी भी चीज से, किसी प्रकार से, किसी भी बातों से लेना देना
नहीं है। पृथ्वी पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे, लोग धोखा दे रहे हैं, लोग फरेब कर रहे हैं, लोग नाना प्रकार के छल कपट कर रहे हैं, तो वो लोग कर रहे हैं, उनसे हमें नहीं लेना देना। हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है, हमें जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया वही काम हमें भी करना है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत, सबको जय मसीह।